नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरे चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, एमसीक्यू की सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं वन ऑफ द लिटरेरी फॉर्म सोनेट्स की। अब सोनेट्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसमें इस वीडियो में इसमें हमने बात की है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पेट्राकन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन आपके पास है, ए इंग्लिश सोनेट, बी शेक्सपियरियन सोनेट, सी इटालियन सोनेट, डी स्पेंसरियन सोनेट। राइट आंसर है आपका सी इटालियन सोनेट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोनेट। ऑप्शन आपके पास है, ए स्वीट, बी सॉन्ग्स, सी शाय, डी सॉरो। तो राइट आंसर है, सोनेट है इटालियन वर्ड है और उसका मतलब होता है सॉन्ग्स। तो राइट आंसर आपका बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, सोनेट इज आपके पास ऑप्शन है, ए प्रेज ऑफ द किंग, बी लेमेंटिंग अ डेथ ऑफ द फ्रेंड, सी सॉन्ग्स ऑफ वेडिंग, डी अ 14 लाइन्स पोयम। तो राइट आंसर है आपका डी अ 14 लाइन्स पोयम। क्वेश्चन नंबर 4, द इटालियन सोनेट इज जनरली डिवाइडेड इन। तो आपके पास ऑप्शन है, ए ऑक्टेव, बी ऑक्टेव एंड सेस्टेट, सी ऑक्टेव एंड कपलेट, डी क्वार्टेन एंड ऑक्टेव। तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑक्टेव एंड सेस्टेट। जो पहला 8 लाइन का स्टांजा है उसे हम ऑक्टेव कहेंगे और बाकी का जो है उसे हम सेस्टेट कहेंगे, जो रिमेनिंग 6 लाइन है उसके लिए। तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, अ शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स। तो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या डिफरेंट होता है इटालियन सोनेट से। तो आपके पास ऑप्शन है, ए ऑक्टेव, बी ऑक्टेव एंड सेस्टेट, सी ऑक्टेव एंड कपलेट, डी 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट। तो राइट आंसर रहेगा डी 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट, जिसमें आपको 4 लाइन का एक स्टांजा होता है जिसे हम क्वार्टेन कहेंगे। तो ऐसे 3 स्टांजा होते हैं और एक कपलेट में मतलब उसमें 2 लाइन होती है। तो 3 × 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 लाइन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सोनेट्स यूजुअली आर इन। ऑप्शन है आपके पास, ए प्रीवर्स, बी इयाम्बिक पेंटामीटर, सी इयाम्बिक ट्राइमेस्टर, डी ब्लैंक वर्स। तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द सोनेट्स है वो इयाम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी जाती है। तो राइट आंसर होगा बी इयाम्बिक पेंटामीटर्स। Question number 7. What is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet? This is a very important question. नेट और सेट में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ए बी ए सी डी सी, ए बी सी डी ई, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो याद रखिएगा कि शेक्सपियरियन सोनेट है उसकी राइम स्कीम है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द राइटर ऑफ सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन है आपके पास, ए स्पेंसर, बी वर्ड्सवर्थ, सी मिल्टन, डी थॉमस वेट। तो राइट आंसर है मिल्टन और उनकी फेमस सोनेट है सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्क्स आर देयर इन सिडनीज कलेक्शन एस्ट्रोबल एंड स्टेला। अब आपको पूछा गया है कि एस्ट्रोबल एंड स्टेला जो कलेक्शन है उसमें कितने वर्क है। ऑप्शन है, ए 108, बी 119, सी 89, डी 11। तो याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल कितने वर्क्स हैं, तो 119 है। अगर केवल सोनेट पूछते हैं तो सोनेट है 108 है और प्लस 11 सॉन्ग है, तो टोटल मिला के 119 जो है वो इसमें टोटल वर्क है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट वन डे आई रॉट हर नेम। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वन डे आई रॉट हर नेम, तो ये स्पेंसर का सोनेट है, फेमस सोनेट है। तो ये स्पेंसरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी ए सी डी सी, ए बी सी सी डी ई ई।
और नन ऑफ द अबव। तो स्पेंसरियन सोनेट है वो पर्टिकुलरली राइम स्कीम है उसकी डिफरेंट होती है शेक्सपियरियन और पेट्रार्कन राइम स्कीम से। तो उसे जो राइट आंसर है सी है, जिसपे ए बी बी सी सी डी ई ई उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन कर्टेल सोनेट। तो इसमें आपको पूछा गया है कि कर्टेल सोनेट जो है एक नया प्रकार है सोनेट का, तो उसमें कितनी लाइन होती है। नेट में और जीसेट में एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपको एग्जैक्ट जवाब आपको देना है इसमें। तो 12.5, फिर बी ऑप्शन है 14, सी है 9.5, डी है 10.5। तो जनरली सोनेट है वो 14 लाइन की होती है, लेकिन कर्टेल सोनेट है उसमें 10.5 लाइन होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा डी, जिसमें 10.5। क्वेश्चन नंबर 12, हु इन्वेंटेड द कर्टेल सोनेट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्टेल सोनेट को किसने शुरू की थी लिखने में, अथवा किसने शोधा है कर्टेल सोनेट का फॉर्म। ऑप्शन है आपके पास ए मिल्टन, बी थॉमस वेट, सी जॉन कीट्स, डी जी एम हॉपकिंस। तो याद रखिएगा डी जी एम हॉपकिंस है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, शेक्सपियर सोनेट वाज पब्लिश बाय। ये भी क्वेश्चन है नेट के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है ए शेक्सपियर, बी हेनरी कॉन्डल, सी थॉमस थॉर्प, डी डब्ल्यू एच। तो राइट आंसर रहेगा सी थॉमस थॉर्प। Question number 14. Shakespeare's sonnet 116 is a record of the poet's reflection on the nature of. ऑप्शन है ए क्लासिकल लव, बी आइडियल लव, सी फ्रेंडशिप, डी डार्क लेडी। तो ये जो पोएम है 116 वो फेमस पोएम है, वो आइडियल लव के बारे में बात करती है। तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15, पेट्रार्क सोनेट्स आर एड्रेस टू। तो ये ऑप्शन है ए सर फिलिप सिडनी, बी एलिजाबेथ बोयल, सी डब्ल्यू एच, डी लॉरा। तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जो है उसके सोनेट एड्रेस की थी, जिनका नाम था लॉरा। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्पेंसर सोनेट्स आर एड्रेस टू। ऑप्शन है ए लॉरा, बी एलिजाबेथ बोयल, सी डार्क लेडी, डी डब्ल्यू एच। तो राइट आंसर रहेगा बी एलिजाबेथ बोयल। तो एलिजाबेथ बोयल उनकी बिलव्ड थी और आगे जाके उन्होंने उनसे शादी की थी। क्वेश्चन नंबर 17, आइडियाज मिरर इज अ सोनेट कलेक्शन ऑफ। ऑप्शन है आपके पास जी एम हॉपकिंस, थॉमस वाइट, सी माइकल रेटन, डी अर्ल ऑफ सैरे। तो आइडियाज मिरर है वो पर्टिकुलरली माइकल रेटन का कलेक्शन है, तो सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल मिसलेनी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, पब्लिकेशन ईयर आपको बताना है। तो ए 1547, बी 1557, सी 1560, डी 1564। तो राइट आंसर है बी 1557। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, स्कॉन नॉट द सोनेट, सोनेट ऑन सोनेट। स्कॉन नॉट द सोनेट ओपनिंग लाइन है और इसे सोनेट ऑन द सोनेट भी गिना जाता है, कहा जाता है। तो ये किसका वर्क है। तो ऑप्शन है ए मिल्टन, बी शैली, सी वर्ड्सवर्थ, डी आर्नोल्ड। तो राइट आंसर है सी वर्ड्सवर्थ। लास्ट क्वेश्चन है, हु रॉट सोनेट ऑन मिल्टन विच इज नोन एज लंडन 1802 ऑल्सो। तो ये जो है पर्टिकुलरली किसने लिखी है। तो उसका ऑप्शन में आपके पास है मिल्टन, बी शैली, सी वर्ड्सवर्थ, डी आर्नोल्ड। तो अगेन सही आंसर होगा मिल्टन नाम की जो पोएम है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो राइट आंसर है सी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सोनेट पे जो ये वीडियो बनाया आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।